Good morning, India. This is Ajay and you're watching Market Magic Mantra. थंबनेल में मैंने डाल रखा है कि भाई सोमवार को नेचुरल गैस में आएगी सुनामी। भाई ऐसा क्या हो गया कि सुनामी आएगी? अरे बिल्कुल सुनामी आने वाली है। मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि मैंने मेरा ऐसा ओपिनियन में क्यों बना रहा हूँ। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भाई इंटरनेशनल और नेचुरल गैस, इंटरनेशनल और इंडियन नेचुरल गैस दोनों के बारे में बात करेंगे। उन नेचुरल गैस के प्राइस के लेवल्स क्या रहेंगे मंडे को, वीकली लेवल्स क्या रहेंगे, शॉर्ट टर्म के क्या लेवल्स रहेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। नेचुरल गैस का टेक्निकल चार्ट क्या कह रहा है, उसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। नेचुरल गैस की न्यूज क्या कह रही है और उसका सेंटीमेंट इफेक्ट क्या पड़ेगा प्राइस में, उसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। नेचुरल गैस की कौन कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है और कौन कौन सी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज वगैरह है, उसके बारे में हम डिटेल्स में यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सभी यात्रीगण से अनुरोध है कि कृपया अपनी कुर्सी की पेटी को बांध ले, क्योंकि मार्केट मैजिक मंत्रा का विमान उड़ान भरने वाला। मेरे सारे यात्रीगण मेरे साथ उड़ान भरने वाले हैं। तो जो नए सब्सक्राइबर है गाइस, प्लीज सब्सक्राइब करिए और वहां पे ऑल क्लिक कर लीजिए। ऑल क्लिक करने से क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। इसके जब बाद जैसे मैंने क्रूड ऑयल का वीडियो बनाना है तो उसके नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएंगे। काफी लोगों को मेरे से शिकायत रहती है कि सर यार आप व्हाट्सएप नंबर है ना ढंग से बोला करिए, तो मैं व्हाट्सएप नंबर नोट कर लेता हूँ। गाइस डिस्क्लेमर ध्यान रखिए, व्हाट्सएप नंबर पे सिर्फ मैसेज करिए और वही मैसेज करिए जो हमसे जुड़ना चाहते हैं। आई मार्क, अपने लेवल्स वगैरह के बारे में पूछना छोड़िए। जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और आगे कुछ करना चाहते हैं, वही हमें, जो प्रीमियम सब्सक्राइबर्स बनना चाहते हैं वही हमें मैसेज करिए। तो मैं बता देता हूँ व्हाट्सएप नंबर 8209791938। आई रिपीट 8209791938। हिंदी में बोल देता हूँ 8209791938। इस पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं कि नेचुरल गैस की प्राइस में न्यूज क्या है। कोई भी न्यूज नहीं है, सिर्फ एक न्यूज है कि यहाँ पे जो गैस वाली, ये देखो ये वाली जो मीटिंग है, मैं बता देता हूँ आपको, बड़ी इंपॉर्टेंट है, रशिया और ईरान से रिलेटेड। देखो रशिया और ईरान मूव अ स्टेप क्लोजर टू क्रिएटिंग अ गैस ओपेक स्टाइल कार्टेल। ठीक है ना। देखो Gazprom signed a gas deal with the Iranian national gas company last week. ठीक है। The MOU is another step that will lead to increased control over gas supply through both pipeline and energy to world market. The start of regular gas transfer from Russia to Iran also neatly linked to the Tehran offer to Moscow on 11 May to establish a border energy corridor from Russia to। पर देखो आप सभी को पता है रशिया ईरान इज अ एनिमी ऑफ यूएस। ठीक है ना, अमेरिका के दोनों दुश्मन है। इन लोगों ने एक समझौता किया है, ओपेक स्टाइल कार्टन, मतलब एक दोनों में समझौता हुआ है भाई, ओपेक और इसमें, यू नो कि भाई काइंड ऑफ ओपेक स्टाइल जैसे एग्रीमेंट होता है ना, उसी तरीके से रशिया और ईरान में हुआ कि भाई हम हमारी पाइपलाइन आपके यहाँ पे डालेंगे। देखो पाइपलाइन डालने से क्या मतलब होता है ना, पाइप डालने एक ज्योग्राफिकल इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, आज अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान हम सबको पता है कि बर्बाद देश है, तालिबान का उस पे आ गया, राइट। ठीक है ना, लेकिन आपको पता नहीं कि अफगानिस्तान बहुत बड़ा कॉरिडोर है। ठीक है, अफगानिस्तान पे जिसका कब्जा हो जाए ना, वो, क्योंकि अफगानिस्तान की जो बॉर्डर है ना वो काफी ज्यादा देशों से मिलती है। अगर आपको कोई इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, व्यापार करना है, तो जो अफगानिस्तान की बॉर्डर है वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। अगर हम अफगानिस्तान के बॉर्डर पे आ जाते हैं तो आप यकीन मानिएगा हम अगले 10 सालों में सुपर पावर बन सकते हैं, तो काफी ज्यादा जोग्राफिकल। इसी तरीके से ईरान, क्योंकि पता है ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान ये बॉर्डर पे, तो बस रशिया यही करना चाहता है कि वहां पे अपना समझौता करके वहां पे पाइपलाइन डाले, ताकि उसके थ्रू पूरे वर्ल्ड में नेचुरल गैस का अपना माल बेच पाए। तो इस न्यूज से इम्पैक्ट क्या पड़ेगा मैं बता देता हूँ। देखो इस न्यूज से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, ये एक ज्योग्राफिकल स्ट्रैटेजीज वगैरह है, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है, जिसका नेचुरल गैस के कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो अब मैं सीधा टेक्निकल चार्ट पे आ जाता हूँ कि टेक्निकल चार्ट क्या कह रहा है, और उसके बेसिस पे जो भी अपने प्राइस प्रेडिक्शंस हैं वो मैं बताता हूँ। तो डिस्क्लेमर दे देता हूँ गाइस, दिस वीडियो इज ओनली फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन पर्पस। यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं दी जाती है। आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी एडवाइजर, आई एम नॉट सर्टिफाइड any kind of financial advisor, neither risk management specialist nor any kind of strategic management specialist. I'm an individual। अगर यहाँ पे किसी तरह के लेवल की हम बात भी कर लेते हैं टेक्निकल चार्ट के बेसिस पे, तो जानने की जरूरत है काइंड ऑफ पेपर पे टेस्ट, मतलब हमारी लर्निंग और एजुकेशन को लाइव मार्केट में टेस्ट करना विदाउट इन्वेस्टिंग सिंगल रुपीज, नो रियल ट्रेड। उसके बाद भी आप नहीं मानते और आप करते हो, आपकी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी यहाँ पे नहीं बनती है। तो देखिए वन डे वन वीक का चार्ट, ठीक है, हम 1 ईयर तक का चार्ट देखेंगे, इररेस्पेक्टिव भली इंट्राडे के ओपिनियंस लेने हो या शॉर्ट टर्म के लेने हो या 1 वीक के लेने हो। काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि सर यार 1 ईयर का चार्ट क्यों देखते हो। तो भाई साहब देखो, 1 ईयर का चार्ट, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपने वो कहावत सुनी है, दोनों हाथों में लड्डू रखने चाहिए। सुनिए आपने,
दोनों हाथों में हमें लड्डू रखनी चाहिए। क्यों रखनी चाहिए? कि एक लड्डू गिर जाए तो दूसरा लड्डू तो पेट में। सीधी सी बात है। हमारी मारवाड़ी में अपने मतलब कहावत है कि दोनों लड्डू हाथ में होने चाहिए, राइट? तो अब देखो दोनों लड्डू हाथ में रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा यार, 1 डे टू 1 ईयर का, ठीक है? अगर आप ये स्टिक रहोगे कि मुझे इंट्रा ही देखना है, तो आप गाइज़ आप इन अ रॉन्ग डायरेक्शन, आप रॉन्ग डायरेक्शन। यू हैव टू बी वेरी फ्लेक्सिबल स्टैटिक। तो 1 वीक का चार्ट क्या कह रहा है? देखो 1 वीक का चार्ट यहाँ पे बोल रहा है कि भाई साहब मैं तो हूँ बेरिश, अब तू देख ले तेरा अपना, ठीक है? तो चार्ट अपना यही बोल रहा है कि मैं तो हूँ बेरिश, मैं रेजिस्टेंस के आस-पास होवर कर रहा हूँ, अब तेरे को जो समझना है तू समझ ले, ठीक है? मंथली चार्ट क्या कह रहा है? मंथली चार्ट भी यही कह रहा है भाई साहब मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, ठीक है? मेरे को तो लग गई दस्ते, ठीक है? अब मेरे से ऊपर नहीं जाया जा रहा है, ठीक है? तो मैं तो नीचे ही जाऊँगा। तो मंथली चार्ट भी यही कह रहा है। गाइस थोड़ा आपको फन के लिए मैं ऐसा यूज़ कर रहा हूँ, आप बोर फील ना हो। क्वार्टरली चार्ट ये कह रहा है कि भाई साहब मेरा तो हो गई दुनिया उजड़ गई, ठीक है? अब मैं आऊँगा नीचे, ठीक है? तो ये कह रहा है 6 मंथ का चार्ट क्या कह रहा है? सपोर्ट ले रहा है, बोल रहा है मैं अभी साँस ले रहा हूँ, हो सकता है मैं जीवित रहूँ, ठीक है? 1 ईयर का चार्ट क्या कह रहा है? 1 ईयर का चार्ट कह रहा है भाई साहब हम तो बस दुनिया से निकल चुके हैं, ठीक है? अब हमारा कोई नहीं बचा है और डिप्रेशन में आ चुका है नेचुरल गेस, राइट? तो ये 1 डे टू 1 ईयर का। अब काफ़ी लोग पूछेंगे सर वहाँ वेयर इज़ द कैंडलस्टिक? लाल, हरी, नीली, पीली मोमबत्तियाँ कहाँ हैं? हमें तो आदत पड़ गई उनको देखने की। अरे भाई साहब आप देख लो। और हम यही बोल रहे हैं तेनू देखना है, टेक्निकल चार्ट तो आना ही चाहिए, हरी, नीली, लाल, पीली मोमबत्ती हमको ज़रूरत ना है। हम ठहरे अब आगे के चले गए हम आगे लेवल पे। मैं अपने आप को एक्सपर्ट नहीं मानता गाइस, बट अब मैं उससे थोड़ा ऊपर चला चुका हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना? मैं सिर्फ़ लीनियर चार्ट को देख के आप यकीन नहीं मानेंगे, ये क्यों कैसे आई है गाइस? काफ़ी लोग मुझसे मैसेज करके पूछते हैं, "सर ये इस तरह का आपको कैसे आ गया?" सिंपल सी बात है गाइस, आप जब आप छि छोटी-छोटी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने लगते हैं, जब आप पैशनेट होते हैं, यू नो मार्केट को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं, हर एक चीज़ को बारीकी से ऑब्ज़र्व करते हैं और अगर आप लॉन्ग टर्म तक ये करते हैं, तो ऑटोमैटिकली आपको ये सब कुछ आने लगता है। वो कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, तो वही चीज़ है गाइस। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप कैंडलस्टिक पैटर्न देखें, ठीक है? क्योंकि मैं जो लीनियर चार्ट देखूँगा वो भी कैंडलस्टिक वो भी दिखाएगा। लेकिन मैं टेक्निकल चार्ट में बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी इन्वॉल्व करता हूँ, जो यहाँ पे सीक्रेट है, जो मैं नहीं बता सकता। कुछ चीज़ें सीक्रेट रहनी चाहिए, राइट? तो यहाँ पे देखो मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बता देता हूँ, जो जिसके लिए आप बेसिकली आए हैं काफ़ी सारे लोग, ठीक है ना? तो देखिए 1 वीक का चार्ट क्या कह रहा है? देखिए, अब मैंने है ना सबसे पहले तो हमारे सारे व्हाट्सएप जो भी मेंबर हैं उनको सबको कांग्रेचुलेशंस। काफ़ी उन्होंने मतलब जो भी हमने पिछले 3-4 दिनों में बोला वही हुआ है। हमने पहले भी यही बोला था कि ये जब 196 आया था तब हमने बोला था कि ये 202, 203 तक जाके डराएगा, जो कि उसने किया 204 तक गया, 204.5 तक गया। फिर उसके बाद वहाँ से रिवर्सल किया। हमने यही कहा कि 204.5 पे आप फिर से रिवर्सल के लिए देखो और फिर से हमें 196 इवन 191 के लेवल्स आए। कल हमने फिर से यही बोला था कि वापस से 195, 196 के आस-पास आए तब आप नीचे की तरफ देखो क्योंकि मुझे पता था, ये लोग करेंगे। वापस से प्राइस में ये आएगा, दिस इज़ अ प्राइस ट्रेंड, दिस इज़ नेचुरल गेज ट्रेंड, यही ट्रेंड है। अब देखना मैं आगे का बताता हूँ आपको क्या होने वाला है। देखिए गाइज़ मैं जो भी यहाँ पे बता रहा हूँ एक जनरलाइज़ थिंग है गाइज़ अंडरस्टैंड अगर डेली असेसमेंट ज़रूरी है, अगर डेली असेसमेंट में मुझे कुछ उल्टा लगा तो मैं अपनी चीज़ें रिवर्स भी कर सकता हूँ। डेफिनिटली यू हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू मार्केट राइट? तो मैं यहाँ पे एक जनरलाइज़ टीम बता रहा हूँ, अगर आपको डेली चाहिए, डेली असेसमेंट करना है और प्रॉपर तरीके से करना है, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए अब आगे क्या होने वाला है, मुझे ऐसा लगने वाला है, अब ये क्या करेंगे ना 199 के आस-पास ले जाके आपको ऐसा डराएँगे भाई साहब कि आपके हाथ-पाँव फूल हो जाएँगे, फूल जाएँगे पूरे, ठीक है? और उसके बाद वापस से डाउनवर्ड जर्नी स्टार्ट होगी, जो होगी 180 की तरफ, ठीक है? तो मंडे को क्या होगा मैं बताता हूँ आपको। मंडे को हो सकता है 196 पॉइंट से ये 198 के आस-पास ले जाए और या फिर यहीं से रिवर्सल हो जाए, ठीक है? तो अगर यहाँ पे स्पाइक करता है, तो मुझे लगता है कि वो एक अपॉर्च्युनिटी रहेगी नीचे की तरफ जाने की, ठीक है? तो यहाँ से अगर कोई मुझसे पूछे कि सर आप 1 वीक में क्या देख रहे हैं? तो गाइस 1 वीक के 180 आराम से देख पा रहा हूँ गाइस डे अगेन अंडरस्टैंड ये मेरा एक जनरल एनालिसिस है। ठीक है, अभी तो संडे को काफ़ी सारी न्यूज़ आने वाली है, राइट? तो उसके बाद और कुछ अलग होगा। फिर डेली असेसमेंट मंडे को किस तरीके से रिएक्ट करता है, उसके बेसिस पे 1 वीक की जगह आप 2 दिन भी हो सकता है, 2 दिन में आ जाए, तो वो डेली असेसमेंट ज़रूरी है गाइस। आई होप यू अंडरस्टैंड राइट? मैं यहाँ पे बैठ के कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ कि भाई अगले 1 वीक में यहाँ पे तूफान आने वाला है, वहाँ पे ये कोई वेदर फोरकास्ट नहीं बता रहा हूँ मैं, राइट? ठीक है? तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज़ अ मार्केट।
मार्केट हर 1 मिनट में चेंज होता है, तो आपको डेली असेसमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी, डेली क्या हर मिनट का असेसमेंट है यार, और वही हम व्हाट्सएप ग्रुप में करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक मोटा-मोटा बता देता हूँ, मुझे लग रहा है कि 180 अब निश्चित है, और अगर कोई सोच रहा है कि भाई यार एनजी में करेक्शन आ गया है, चलो अब तो ऊपर साइड देखो, तो मेरा ओपिनियन बता देता हूँ कि बिल्कुल भी ऊपर साइड की तरफ नहीं देखना चाहिए। अगर सोमवार को यहाँ पे अगर मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे वापस से ये 192 के नीचे आता है, तो मुझे लगता है कि आपको हो सकता है कि सोमवार को ही 185 दिख जाए। ठीक है? 185 के आस-पास दिख जाए। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 185 आ जाए, और हो सकता है 180 ही आ जाए, क्योंकि देखो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि 180 नहीं 160 भी आने वाला है। हालाँकि मैंने 242 के ऊपर भी देखा था यार, इतने ब्यूटीफुल सुंदर-सुंदर वीडियो बनाए। ये देखिए यार गाइस, मैंने कब से बोल रहा हूँ, नेचुरल गैस का रिवर्सल ये देखिए 150, कब से बोल रहा हूँ, 2 वीक अगो देखो मैंने क्या बोला है कि नेचुरल गैस में मचेगा हाहाकार, ये देखिए, हैं? कब से बोल रहा हूँ नेचुरल गैस में रिवर्सल, देखिए 242 से बोल रहा हूँ मैं रिवर्सल, और 242 से आज ये 191 पे आ चुका, बताओ। ठीक है गाइस, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं पुराने, आराम से सारी वीडियो खोल के देखिए, बड़े अच्छे-अच्छे भी सुंदर-सुंदर वीडियो यार, बड़े ज्ञानवर्धक वीडियोज़ है गाइस यार। देखिए यार मज़ा आ जाएगा आपको यार, ठीक है? तो यहाँ पे फर्दर मुझे लगता है कि अगर मंडे को 192 के नीचे गया, 191 की 192 के नीचे गया, तो आपको 185 के लेवल्स आराम से आते हुए दिख सकते हैं, और जितना अपसाइड जाए, जितना ये अपसाइड करने की कोशिश करे ना, उतना मुझे लगता है नीचे की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि अपसाइड इज़ अ इंडिकेशन, अगर ये वापस से 199 ले जाए, तो दैट इज़ अ इंडिकेशन कि ये 180 आने वाला है, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है? ठीक है? तो अब रेजिस्टेंस क्या रहेगा जहाँ पे ये बिल्कुल बुलिश हो जाएगा, मुझे लगता है 208। 208 is the only level where it can be a bullish, sorry, not bearish, bullish। और bearish तो मुझे लगता है अभी बहुत ज्यादा bearish है यहाँ पे, ठीक है? तो मैं अब इंटरनेशनल का बताता हूँ। अरे जा कह रहे हो यार, इंटरनेशनल मार्केट बता रहा हूँ यार, ऐसे मत करो यार, पूरा वीडियो देखो गाइस। ये ठुमके देखने हैं क्या नेचुरल गेस वो इंस्टाग्राम पे ठुमके देखने हैं, तो ठुमके देखो यार। हाँ, देखिए 2.31 पे है यहाँ पे भी हमने यही बोला था। जब 2.42 के आसपास था, तब भी हमने बोला था कि 2.26 आएगा, जो भी आया है 2.29 भी आया, काफी सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे भी वही एनालिसिस देखो गाइस, अगर कोई मुझसे शॉर्ट टर्म में पूछता है, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा 2 के लेवल आपको आराम से आते हुए दिख सकते हैं। टाइम फ्रेम नहीं बता सकता गाइस, अगेन मैं यहाँ कोई भविष्यवाणी करने नहीं बैठा हूँ। टाइम फ्रेम के लिए आपको डेली असेसमेंट करना पड़ेगा, सब कुछ डेली करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ना यार कि हर दिन कौन सा सपोर्ट और रेजिस्टेंस टूटता है, राइट? तो उनके बारे में बात करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मंडे का पूछो, तो मुझे लगता है कि मंडे अगर यहाँ पे 2.30 के नीचे गया, आई रिपीट 2.30 के नीचे गया, तो आपको इजीली मुझे लगता है कि 2.20 के लेवल्स यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं। और अगर यहाँ पे देखो, अब गाइस आप ना थोड़ा स्मार्ट बनने की कोशिश करो। अब आप मेरे सब्सक्राइबर हो, ठीक है? अब आप मेरी कलीग में आ गए हो, मेरी लीग में आ गए हो, तो आपको स्मार्ट होना पड़ेगा। अब अगर मान लो ऐसा होता है, क्योंकि देखो हम कुछ भी सोचते हैं एनालिसिस गाइस, तो आपको ये मान के चलना पड़ता है कि वो नहीं होगा, क्योंकि अगर हो गया तब तो हम भगवान है भाई, राइट? ऐसा नहीं होता है ना। आप ये मान के चलिए, एक स्मार्ट इन्वेस्टर यही होता है कि वो ये सोच के चलता है कि भाई मेरी वर्स्ट कंडीशन क्या है। उस वर्स्ट कंडीशन के लिए पहले से ही वो स्ट्रैटेजी बना के रखता है, पहले से ही सारे प्रोबेबिलिटी कॉम्बिनेशंस वगैरह परमुटेशन कॉम्बिनेशन बना के रखता है। सारी संभव जो भी उससे रिलेटेड चीजें वो बना के रखता है। तो अभी जैसे मैंने ये बोल दिया, तो अब मैं पहले ही सोच चुका हूँ कि भाई साहब अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या हुआ। मान लो 2.30 के नीचे आया और 2.20 नहीं आया, 2.25 तक ही गया, फिर वापस से ऊपर आ गया 2.35 तक, तो मैं क्या करूंगा? अरे फिर से अपॉर्चुनिटी है वो नीचे की तरफ देखने की, समझ रहे? तो आप अपनी स्ट्रैटेजी बना के रखिए कि किस तरीके का आपको अपनी कैपेसिटी बना के रखनी है। कैपेसिटी इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। मार्केट में सबसे बड़ी रिस्क है कैपेसिटी। कैपेसिटी खत्म होना इट्स अ बिगेस्ट रिस्क, आप भी जानते हैं। वो हमेशा उस पर फोकस करिए कि मेरी कैपेसिटी रहनी चाहिए। ओनली वर्चुअल गाइस, नो रियल ट्रेड। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ रियल ट्रेड, ओके? वर्चुअल कैपेसिटी मैं आपको भविष्य के लिए तैयार कर रहा हूँ कि आपकी कैपेसिटी, क्योंकि देखो कैपेसिटी ऐसी चीज होती है जहां पे आदमी खत्म हो जाता है। मेरी बात सुनिए, आधे से ज्यादा मुझे लगता है 80% लोग वही खत्म हो जाते हैं कैपेसिटी, और फिर बच्चे कुछ लोग एक्सपायरी में खत्म हो जाते हैं, राइट? तो वो चीज आपको बना के रखनी है। जितना है उतना ही करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है, ठीक है? तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में मैं बहुत ज्यादा बीरिश हूँ गाइस, और सोमवार को तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि अच्छी खासी सुनामी आ जाए। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ। लेकिन अगर नहीं आती है सुनामी और 2.30 से वापस ऊपर चला जाता है, तो गाइस इट इज अगेन अपॉर्चुनिटी टू डू कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग करना सीखे गाइस। कंपाउंडिंग, यहाँ पे कंपाउंडिंग अगर ऊपर जाता है तो मैं और ज्यादा आश्वस्त हो जाऊंगा। अगर ये कल है ना 2.35 के आसपास चला जाता है ना, या 2.34 के आसपास, तब तो मैं और ज्यादा आश्वस्त हो जाऊंगा कि नीचे जाने वाला है, ठीक है? तो ये रहा मेरा एनालिसिस गाइस। आई होप आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगा है। स्ट्रैटेजी हम कौन सी यूज करेंगे यहाँ पे, देखो मैंने अपनी स्ट्रैटेजीज वगैरह खुद बनाई है, ठीक है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मार्केट में कौन सी स्ट्रैटेजी चल रही है, और मैनू मेरी स्ट्रैटेजी बनानी है, और मैनू मेरी स्ट्रैटेजी टेस्ट करनी है,
और यही करना है मेरे को, ठीक है? मैंने असेसमेंट कर लिया, मेरी स्ट्रैटेजीज़ वगैरह काम कर रही है, हमको फ़ायदा दे रही, बात खत्म, फिर दुनिया से हमको कोई मतलब नहीं है। वो गुजराती बोलता है ना, भाई हमको तो है ना मुनाफ़े से मतलब है दोस्तों, हाँ, ठीक है? मोटा भाई हमको तो मुनाफ़े से मतलब है, बाकी हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुनाफ़ा, वो वही वाली चीज़ है यहाँ पे, मुनाफ़ा चाहिए मुनाफ़ा, ठीक है? तो हमको सिर्फ मुनाफे की तरफ देखना है। स्ट्रैटेजी, फैंसी स्ट्रैटेजी, ओ स्कैल्पिंग ओ भाई, कोई मतलब नहीं है हमको, ठीक है? अगर स्कैल्पिंग आपके लिए बेनिफिट है, देन डेफिनिटली यू हैव टू लुक इट। बट जो चीज़ ध्यान रखिए, आपको हर चीज़ अपने हिसाब से ट्यून करनी पड़ेगी। क्योंकि मार्केट में अगर मैं कुछ बता रहा हूँ या कोई और कुछ बता रहा है, तो वो एक जनरलाइज़ स्ट्रैटेजी बता रहा है। सबके लिए एक स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती, यू नीड टू अंडरस्टैंड, राइट? तो वो चीज़ है, वही मैं कहता हूँ ना कि एक मोटिवेशनल स्पीकर है मिस्टर संदीप माहेश्वरी जी, मोटिवेशनल स्पीकर है गाइस। ठीक है? बहुत अच्छे-अच्छे वीडियोज़ बनाते हैं, मैं भी देखता हूँ उनका। ठीक है? डिस्क्लेमर गाइस, मैं मेरा मुझे अच्छा लगता है तो मैं बता रहा हूँ आपको। अब वो करोड़ों लोगों को है ना स्पीच देते हैं, कि भाई साहब यार ये कर लो, वो कर लो। बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें बोलते हैं, राइट? तो क्या आपको लगता है कि वो करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बदल जाती है? आप कहोगे नहीं, उस करोड़ों लोग में से जो बिरले लोग होते हैं उन्हीं की ज़िंदगी बन पाती है। ऐसा क्यों भई? बोला तो उसने सबको एक जैसा है, लेकिन कुछ ही लोग करोड़पति बन पाते हैं, कुछ लोग नहीं बन पाते। ऐसा क्यों भई? तो थोड़ा दिमाग पे जोर डालो गाइस, ठीक है? दिमाग पे जोर डालो गाइस, है ना? दिमाग पे जोर डालो कि ऐसा क्यों? सिंपल सी बात है गाइस, इट डज़न्ट मैटर कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ। मैटर करता है, इतना मैटर नहीं करता, लेकिन सबसे ज़्यादा मैटर वो करता है कि रिसीवर एंड पे जो उसको जो ज्ञान को ले रहा है, उसके एंड पे वो उसको कितना अच्छे तरीके से एग्ज़ीक्यूट और प्लान कर पा रहा है। एग्ज़ीक्यूशन इज़ द की। यू अंडरस्टैंड राइट? आजकल दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गाइस, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं आपको फिलॉसफी समझा रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको पता नहीं है कुछ। अरे यार डिजिटल मार्केट में जी रहे हैं यार, यूट्यूब पे सब पड़ा हुआ है। क्या नहीं पता आपको? हैं? सब पता है, लेकिन बात होती है एग्ज़ीक्यूशन की। एग्ज़ीक्यूशन नहीं हो पाता है, तो यू हैव टू फोकस ऑन योर एग्ज़ीक्यूशन कि जो चीज़ आपको आती है उसको ढंग से एग्ज़ीक्यूट करिए। जिस दिन आपने ये सीख लिया जिस दिन आपने ये सीख लिया, मैं कह रहा हूँ आप मेरा नाम याद रखेंगे। कमेंट सेक्शन में लिखिए जिसको अगर मेरी बातें पसंद आ रही है गाइस। आप मेरा नाम ताउम्र याद रखेंगे कि भाई साहब यार वो आदमी था अजय भाई। एक यूट्यूबर था, मार्केट मैजिक मंत्रा का नाम था, जिसका पहले चैनल का नाम अजय व्लॉग लवर था। भाई साहब क्या बातें बोली यार जी, दिल के तार छू जाएँगे आपके। सही बता रहा हूँ, एजुकेशन इज़ रियली वेरी इंपोर्टेंट, नॉट जस्ट स्टॉक मार्केट इन योर पर्सनल लाइफ एज़ वेल। तो ध्यान रखिए गाइस, एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करिए, ठीक है? मैं गाइस थोड़ा इस तरीके से इसलिए बात कर रहा हूँ, आपको पता बाकी मैं बड़ी संजीदगी से बात करता हूँ, लेकिन मैं चाह रहा था कि ये वीडियो बोरिंग ना हो, इसीलिए मैंने आपको एंटरटेन भी किए जा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ और साथ में आपको ज्ञानवर्धक वीडियोज़ भी देता जाऊँगा। तो ये गाइस रहा नेचुरल गेस का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। अगर आप किसी अपार्टमेंट में रह रहे हो तो अपार्टमेंट के ग्रुप में शेयर करिए। कहीं पे भी आप गाइस शेयर करिए, जेन्युइनिटी को शेयर करिए तो आपको मार्केट में जेन्युइनिटी मिलेगी। इट्स ऑल अबाउट आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो विद दिस नाइस फुल एंड नोवेल थॉट, दिस इज़ अजय एंड साइनिंग ऑफ गाइस। सी यू इन द क्रूड ऑयल वीडियो। बाय गाइस।